हेलो एंड वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। आज लिंक्डइन मार्केटिंग सीरीज की इस एपिसोड में हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको फेसबुक और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म खुद भी बहुत ज़्यादा फेवर देता है। वो है लीड जनरेशन कैंपेन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लिंक्डइन और फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन को बहुत ज़्यादा फेवर क्यों देता है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जिनको हम कहते हैं फेसबुक या लिंक्डइन या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि जब भी कोई इंडिविजुअल उस प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारे। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि प्रोस्पेक्ट आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और वो स्किप होके किसी और वेबसाइट पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाए। ठीक है। और लीड जनरेशन कैंपेन क्या होती है कि वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो दे देता है। जबकि अगर आप कन्वर्जन ऐड चलाते हैं या कोई और ऐड चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट क्लिक करके वो वेबसाइट के ऊपर चले जाएगा या किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा। इसीलिए लिंक्डइन या फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन को ज़्यादा उसके फेवर देते हैं और उसके रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्ट उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आपको जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देता है और वो उसका प्लेटफॉर्म भी चेंज नहीं करते। ठीक है। अब हमें लीड क्या होती है। लीड क्या होती है कि मसलन आपका जो प्रोस्पेक्ट है उससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करते हैं, जिसमें आप उससे कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, या भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, एक आप फॉर्म क्रिएट करते हैं और वो प्रोस्पेक्ट आपको वो फॉर्म के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है और आप या आपकी टीम फिर उस प्रोस्पेक्ट को फोन करके वो जो सेल होती है उसको आप मैच्योर करते हैं। दिस इज एक्चुअली लीड और लीड जनरेशन कैंपेन। मैंने बता दिया कि क्यों बहुत ज़्यादा लिंक्डइन या फेसबुक उसको फेवर करते हैं। उसकी ये रीज़न होती है कि वो प्रोस्पेक्ट उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब हम देख लेते हैं कि लीड जनरेशन आप लिंक्डइन के ऊपर जो लीड होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक के ऊपर। ठीक है। अगर आपने B2B मार्केटिंग करनी है, अगर B2C करनी है और अगर आपकी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस कम है तो आप फेसबुक यूज़ करें। अगर आपकी सर्विस है या आप कोई B2B लेवल की प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस टैग ज़्यादा है तो आप लिंक्डइन के ऊपर आपको उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आप इसको किस तरह लीड को जनरेट करते हैं। मैं आ जाता हूँ इस वक्त अपना, ये मेरा लिंक्डइन का है। अब मैं इसको ये आपको नहीं बताऊंगा कि लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट किस तरह बनाते हैं, किस तरह आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इससे रिलेटेड मेरी कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने फेसबुक, गूगल एडवर्टाइजिंग, गूगल डिस्प्ले, गूगल सर्च एड, यूट्यूब, SEO, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैजेंडो प्लेटफॉर्म या शॉपिफाई से रिलेटेड या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड या फाइवर मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको डिटेल्ड प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी फीडबैक हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप या इस या कोई भी जो वीडियो है उसके रिप्लाई में आप मुझे रिप्लाई करके कमेंट करके आप मैं उसका आंसर भी कर दूंगा आपको। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि आपने लीड जनरेशन कैंपेन कैसे क्रिएट करती है। आपने आ जाता है डायरेक्ट अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। आपका जो कैंपेन मैनेजर है यहाँ पे आपने क्रिएट करनी है कैंपेन। ठीक है। आपने कैंपेन ग्रुप तो बना होगा, दिस इज व्हाट यू नो ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर कि आपने कैंपेन ग्रुप क्या होता है वो सारी की सारी इससे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये बाय डिफॉल्ट न्यू कैंपेन ग्रुप आ जाएगा। अगर आपने पुराना रखना है तो वो चेंज कर सकते हैं और यहाँ से अपने न्यू कैंपेन ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं। इसको हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ऑडियंस आपके पास बनी बनाई कुछ ऑडियंस आपको वैसे मिल जाएगी कि कौन सी ऑडियंस आपके पास बाय डिफॉल्ट है। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो पहले से अवेलेबल है कि आपने कौन सी ऑडियंस को सिलेक्शन करना है और किस तरह आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है और जो आपको बाय डिफॉल्ट ऑडियंस मिलेगी वो आपकी कौन कौन सी ऑडियंस हो सकती है और अगर आपने कुछ सेव्ड ऑडियंस पहले से बना के रखी है तो आपने किस तरह करनी है। ठीक है। मैं पहली वीडियो में ये कंप्लीट बता चुका हूँ, आप उसको एक बार रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि लोकेशन में रिसेंट और परमानेंट में मैं परमानेंट रखता हूँ, डिपेंड अपॉन कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कौन सी है। अगर आप ट्रैवल टूर वालों को करते हैं तो रिसेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने को परमानेंट को करना है तो ज़्यादा वैसे लोग परमानेंट रेजिडेंट्स को करते हैं। ठीक है। पाकिस्तान जो भी आपका सिटी होगा उसको आप देख के आपको लेके चल सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे, अगर आपने जो है ये ऊपर वाली ऑडियंस है इसको हम वार्म ऑडियंस भी कहते हैं या इसको हम लोग
बोफू भी कहते हैं, बॉटम या मिडल ऑफ फनल भी कह सकते हैं, या बोफू भी, टॉप ऑफ फनल भी, बोफू या मोफू भी कह सकते हैं। जबकि ये नीचे वाली इसको हम कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं, या इसको हम टोफू भी कह सकते हैं। ये टोफू, इसको हम बोफू या मोफू क्यों कहते हैं, लाइक बॉटम ऑफ फनल या मिडल ऑफ फनल, वो इस वजह से कहते हैं कि ये ऑलरेडी ये वो ऑडियंस होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विसेज के बारे में पहले इंफॉर्मेशन रखती है। और ऑडियंस, इनको हम वार्म ऑडियंस क्यों कहते हैं, हॉट ऑडियंस क्यों, सॉरी कोल्ड ऑडियंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, आपने जो भी ऑडियंस की टारगेटिंग करनी है, आप यहाँ से ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर मेरी पहले से वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से अपनी ऑडियंस को सिलेक्शन करनी है डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट के ऊपर, और ये सिलेक्शन करने के बाद आपने सिंगल इमेज है लेके चलना है, कैरोसेल लेके चलना है, या क्या लेके चलना है। लेकिन लीड एड में मोस्टली लोग सिंगल इमेज लेके चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सिंगल इमेज लेके गया, प्लेसमेंट आ गई, और ये सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं जाते, सिर्फ लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पे जाता है। और हम बजट आ गया, बजट आपने रख लिया आपने, और बिलिंग में आप कोशिश करें एनहेंस्ड के ऊपर आए, मैक्सिमम के ऊपर ना जाए, मैनुअल बिडिंग एनहेंस्ड के ऊपर आएगा। ठीक है, और इसकी जो रिकमेंडेशन देगा आप कोशिश कीजिएगा उसके नज़दीक अपनी मैनुअल बिडिंग दें। आप लाइक 1.95 से लेके 3.04 तक मुझे रिकमेंडेशन दे रहा, तो मैं इसको 1.90 कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाए तो आप इसकी लीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जो आपने कन्वर्जन लेके चलनी है वो आप कन्वर्जन ले लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट ऑडियंस मैंने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि हम, क्योंकि मैं इससे पहली वीडियो में ऑडियंस के बारे में कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ, तो अब हम लोग इसके डायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे, ऐड बनाएंगे कि हम लोग लीड जनरेशन क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे, ये है एक्चुअली आपने उसका नाम दे दिया, ये है डिजिटल मीडिया कोर्स। फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया कोर्स के बारे में एक मैं ऐड बनाना चाह रहा हूँ, लाइक प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल कोर्स। ठीक है, ये इस तरह ये जो ब्रांड नेम होगा यहाँ पे आ जाएगा, और उसके नीचे आपके इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके नीचे आपने डेस्टिनेशन URL देनी है, फॉर एग्जांपल www. मैं आपको डिजिटल जो आपकी वेबसाइट जहाँ आपने देनी है वो आपकी यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे, अगर आपने कोई इमेज ऐड करना है तो आप इमेज को यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे, अपलोड एन इमेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसको यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने इमेज ऐड कर लिया। इमेज ऐड करने के बाद मैं इसको दे दूंगा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, और ये आपकी इमेज ऐड होने के बाद ये इस तरह नीचे शो होना शुरू हो जाएगा। इमेज ऐड कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों ने इसको डिस्क्रिप्शन क्या देनी है। ये इमेज के बाद हम लोग इसको देखें तो हम लोगों की ये डिस्क्रिप्शन, ये इमेज आ गया और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आना शुरू हो जाएगी, लाइक 100% प्रैक्टिकल कोर्स बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, इस तरह आपने ये चीज़ें मेंशन कर दी। उसके बाद आपकी फॉर्म की डिटेल आ जाएगी। अब आपने फॉर्म के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें देनी है, आपने क्या करना है, कॉल टू एक्शन क्या देनी है, अप्लाई नो करना है या लर्न मोर करना है या रजिस्टर करना। आपने रजिस्टर करवाना है। सिलेक्ट अ लीड जनरेशन फॉर्म, अगर आपका कोई लीड जनरेशन फॉर्म पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप नया लीड जनरेशन फॉर्म यहाँ से क्रिएट न्यू लीड जनरेशन फॉर्म करेंगे। लीड जनरेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म का नाम देना वो फॉर्म का नाम दे दें, लाइक लीड फॉर्म, और आगे डेट आ जाएगी। और उसकी भी आपने ऑफर हेडलाइन क्या, इसकी हेडलाइन क्या होगी, इसकी हेडलाइन होगी फ्री डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स आ गया। आपने इसकी हेडलाइन दे दी, और इसी तरह आपने इसको भी थोड़ा सा डिटेल मेंशन कर दें। 100% प्रैक्टिकल कोर्स आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं,
100% प्रैक्टिकल कोर्स के बाद हम इसको थोड़ा सा आपकी जो वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी होगी वो आपने प्राइवेसी पॉलिसी लिख देनी है, और इसी तरह प्राइवेसी का आपने कंटेंट भी आपने ये प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आपने लीड डिटेल एंड कस्टम क्वेश्चंस, उसके बाद आपने यहाँ पे जोन सी इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, ईमेल एड्रेस लेना है, इसी तरह आपका ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ये हम लोग इसको जूम आउट करके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास, मैंने उसका कस्टमर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट मेरा आ गया, मेरे इसको सिटी नेम और फ़ोन नंबर चाहिए मुझे, और ये मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इस तरह सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपाइल हो जाएगी। उसके बाद आपने अगर कोई कस्टम क्वेश्चन करना है तो आप ये भी पूछ सकते हैं, वाई यू विलिंग टू ज्वाइन दिस कोर्स, या इस तरह आप अगर करना चाहें तो ठीक है, ऑप्शनल होता है। आपने MCQs भी रख सकते हैं और आप इसका सिंगल लाइन इनपुट भी दे सकते हैं। आपको वो यहाँ पे ये आंसर करेगा, वाई यू विलिंग टू ज्वाइन दिस कोर्स, लाइक आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के बारे में आइडिया भी हो जाएगा। उसके बाद आपने मजीद कुछ ऑप्शन डालनी है क्वेश्चन की, आप वो क्वेश्चंस की मजीद ऑप्शन भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे कस्टम चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। कस्टम चेक बॉक्स क्या होता है, जिस तरह फेसबुक में होता है, आप उसको एक कंफर्मेशन करते हैं। लाइक रिक्वायर्ड में इसमें क्या है कि आप एक डिटेल देते हैं, लाइक जब आप प्रोस्पेक्ट का कहते हैं लाइक कि आप वो कॉन्टैक्ट डिटेल देगा तो आप आपकी टीम उसको फ़ोन करेगी, तो आप उसकी एक कंसेंट ले रहे हैं, दिस इज़ अ कंसेंट फॉर्म, आवर टीम लाइक आर यू विलिंग टू ज्वाइन, ठीक है। और आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया चेक बॉक्स देके। इसका मतलब होता है कि उसने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी है तो वो लाइक जब भी ये चेक बॉक्स यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो इसको जब भी ओके करेगा तो उसको लाइक जो आपकी लीड की क्वालिटी है वो लीड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसका मकसद सिर्फ ये होता है, वैसे ये ऑप्शनल होता है, आप इसको ना भी करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने कंफर्मेशन करना है, लाइक थैंक्स फॉर योर like information, thanks for your details, our team will approach you, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर कोई लैंडिंग पेज देना है तो आप यहाँ पे उसका जो भी आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है वो लैंडिंग पेज दे सकते हैं। थैंक यू मैसेज में कॉल टू एक्शन विजिट वेबसाइट भी दे सकते हैं इसी तरह आपका। और हिडन क्वेश्चन में क्या, हिडन फील्ड में क्या होता है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं हिडन फील्ड में। आपने ये जो कस्टमर्स को नहीं पता लगता कि आपने कौन सी हिडन फील्ड्स, यहाँ पे आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। ये रिपोर्टिंग के लिए ऊपर होता है, लाइक मंथ दे दिया आपने, या इसी तरह आपने मंथ दे दिया, फरवरी दे दिया, ठीक है। और ये चीज़ इस तरह आपकी बन जाएगी और ये आपने सेव कर दिया और आपकी ये एक फॉर्म और एक कैंपेन क्रिएट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। लिंक्डइन के ऊपर अगर आपने कोई लीड जनरेशन की कैंपेन चलानी है, और अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग की लीड जनरेशन या फेसबुक या गूगल एडवर्टाइजिंग या यूट्यूब एडवर्टाइजिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मेरे काफ़ी डिटेल में वीडियोस अवेलेबल हैं और आप वो उस इन्फॉर्मेशन को आप अगर लाइक आप देखें, अगर आपको उससे ज़्यादा कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो उसको भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।